14 से 15 साल की उम्र का टाइम सबसे ज्यादा वैल्यूबल माना जाता है क्योंकि इसी एज में इंसान में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है। अगर कोई इस एनर्जी का सही यूज करना सीख ले तो वह अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर सकता है, नई चीजों को सीख सकता है और मैच्योर हो सकता है, मोटिवेट हो सकता है। दो भाई थे, उनमें से एक ड्रगी था और अक्सर अपने फैमिली मेंबर्स को पीटा करता था, जबकि दूसरा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था और वह सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल पर्सन भी था और उसका एक अच्छा परिवार था। एक ही पेरेंट्स के थ्रू पाले गए, एक ही एनवायरनमेंट में पले बड़े दो भाई एक दूसरे से इतने अलग कैसे हो सकते हैं। पहले भाई से पूछा गया कि आप यह सब क्यों करते हैं, ड्रग्स एंड अल्कोहल, परिवार वालों को पीटना आदि। उसने जवाब दिया, यह आदतें मेरे पिता की है। जब मेरे फादर ऐसे थे तो आप मुझसे क्या बनने की उम्मीद कर रहे हैं, इसी वजह से मैं ऐसा हूँ। दूसरे भाई से पूछा गया कि आप यह सारे अच्छे काम क्यों करते हैं, व्हाट इज योर मोटिवेशन। उसने कहा, माय फादर, मैं जब छोटा था तो देखता था कि मेरे फादर गलत काम कर रहे हैं। मैंने उसी समय सोच लिया था कि मुझे उनके जैसा नहीं बनना। दोनों भाइयों के मोटिवेशन का सोर्स एक ही था, लेकिन एक ने उसे पॉजिटिवली अपनाया और एक ने नेगेटिवली। यह आपकी चॉइस होती है कि आप किसी चीज से क्या सीखते हैं और कैसे मोटिवेट होते हैं। गलत रास्ता आसान है पर इसका अंत खतरनाक होता है और इसका उल्टा भी उतना ही सही है। एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन। हर समय से इंसानों के पास खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चीजें अवेलेबल थी। ऐसा आज नहीं है बल्कि हजारों सालों से यही हाल है। यही कारण है कि जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है तो हमारा माइंड अपने आप प्रॉब्लम को ढूंढने लगता है। यह हजारों सालों की प्रोग्रामिंग का नतीजा है कि हम खुद ही को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि बहुत सालों से किताबें डिस्ट्रैक्शन का एक बड़ा रीजन बनी रही। इमेजिन, आई एम टॉकिंग अबाउट बुक्स। जब फोन और टीवी जैसे डिवाइसेस नहीं थे तो लोग किताबों के थ्रू खुद का टाइम पास करते थे। इन्हीं बुक्स में पोर्नोग्राफी भी शामिल थी। अच्छी किताबें भी होती है और कुछ बुरी किताबें भी होती है, जैसे प्रेमचंद की गोदान और गांधी की आत्मकथा ज्ञानवर्धक किताबें। वहीं दूसरी तरफ चेतन भगत के उपन्यास और ललिता जैसे उपन्यास आपका कीमती वक्त और मूड खराब कर सकते हैं। आज के समय का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल फोन है, बट इट इज डिपेंड ऑन यू कि आप क्या देखते हैं, आप क्या चुनते हो। सोफिया अंसारी और उर्फी जावेद जैसे लोगों को देखना या नवनीत धानुक जैसे यूट्यूबर्स को देखना और सब्सक्राइब करना। आप सोचते ही रहोगे या सब्सक्राइब भी करोगे। 3 इडियट्स मूवी में रंचो का एक डायलॉग है कि ज्ञान जहां भी मिले बटोर लो। आज ज्ञान का भंडार आपके लिए खुला है, बहुत ही सस्ते दामों पर, लेकिन हम इसे देख नहीं पा रहे हैं। AI एंड टेक्नोलॉजी से आप बहुत सारी चीजें और बहुत सी स्किल्स को सीख सकते हैं। गूगल, ChatGPT, YouTube एंड अदर लर्निंग टूल्स फ्री में अवेलेबल है और इंडिया में अदर कंट्री के कंपैरिजन में इंटरनेट सस्ता भी तो है। इसलिए अपने आज और अभी का फायदा उठाओ, यह गोल्डन चांस जैसा ही है, इस मौके को जाने मत देना। फिजिकली एक्टिव। आज के डिजिटल वर्ल्ड में ज्यादातर काम ऑनलाइन है, जो लैपटॉप या कंप्यूटर के सामने बैठकर किया जाता है। ज्यादा समय तक एक जगह पर बैठे रहने पर शारीरिक बीमारियां जन्म लेती है। मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो दिन भर पीसी पर काम करते हैं और रात को टीवी देखते देखते सो जाते हैं। ऐसे में इनकी हेल्थ खराब होना नॉर्मल बात है। इनमें मोटापा और ब्लड प्रेशर रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। आज हमें अपनी हेल्थ के लिए अवेयर होने की जरूरत है, क्योंकि हेल्थ ही ना रहेगी तो वेल्थ का क्या करोगे। मात्र 10 मिनट का वॉक ही सेहत के लिए फायदेमंद साबित होती है और अगर हम काम करने के बाद टहलने के लिए जाए तो जिंदगी में खुशियां और कुछ और साल बढ़ सकते हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि अच्छी सेहत के लिए वर्कआउट एंड योगा जरूरी है और अगर किसी कारण से आप यह नहीं कर सकते तो दूसरे तरीके से फिजिकली एक्टिव बनने की कोशिश करें। हजारों सालों से इंसान शिकार, युद्ध और भागा दौड़ी में शामिल होता आया है और हमारा दिमाग इसी तरह से प्रोग्राम्ड है। अगर हम हमारी बॉडी के नेचर के अनुसार काम नहीं करें तो यह शरीर हमारा साथ छोड़ देगा और नष्ट हो जाएगा। फॉलो योर पैशन। इस बात में सच्चाई है कि खुशी सुख को अट्रैक्ट करती है और दुख उदासी को। जीवन एक बार की मिली चीज है, इसे भावनाओं के वश में आकर जीना मुर्दों के समान जीना है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में हमें नहीं मालूम होता कि हम क्या करने जा रहे हैं। आफ्टर डेड वर्ल्ड किसी ने नहीं देखा, मरने के बाद ही पता चलेगा। इसलिए जरूरी है कि हम हर समय खुशी से रहें। खुश रहने के लिए कारण की जरूरत नहीं होती। जिस तरह हमारे भीतर प्राण है उसी तरह खुशी भी है। जिन चीजों से आपको खुशी मिलती है, आपका इंटरेस्ट हो, ऐसे मजेदार चीजों को करने का टाइम निकालो, क्योंकि जिंदगी अनमोल है। फॉलो योर पैशंस लाइक प्लेइंग गेम्स, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग एक्सेट्रा।
पैसा कमाने की होड़ में हम खुद को और हमारी हंसी खुशी और इंटरेस्ट को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। लेकिन जब हम खुद ही के नहीं होंगे तो पैसा कमाकर क्या करेंगे, जब हम अपने खास लोगों के साथ समय न बिता सके। लगभग 10 साल तक चली एक रिसर्च में यह पता चला कि जिनके रिश्ते अच्छे होते हैं और जो अपना मनपसंद काम फ्लो के साथ करते हैं, ऐसे लोग आम लोगों की तुलना में ज्यादा जीते हैं। अगर इस टॉपिक को डिटेल में जानना हो तो आप इकिगाई बुक पढ़ सकते हैं। लक्ष्य हमारे जीवन को एक मीनिंग देता है, इसलिए अच्छे लक्ष्य बनाए। एक कहावत है कि चांद बनने का लक्ष्य बनाए, अगर ऐसा ना हो सका तो तारे तो आप बन ही जाओगे। इस दुनिया में हम सभी के जीवन का एक उद्देश्य है और यह हर इंसान का अलग अलग हो सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कहाँ पर हैं, इम्पोर्टेंट तो यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दो और इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। फिर मिलेंगे इसी तरह की किसी वीडियो में। अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, करते हुए प्रणाम। जय हिंद।